इस ई स्कूटर को चलाने के लिए दिन का खर्च 10 रुपए से भी कम। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक नई स्कूटी आ चुकी है जो कि गुरुग्राम स्थित यहाँ पे बनाया जा रहा है भारतीयों के लिए। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। दिन भर ड्राइव करते हैं दोस्तों, मात्र 10 रुपए के खर्च आपको आएगा पूरा दिन भर में। आइए पूरी डिटेल इस स्कूटी में बात करते हैं, कितना इसका प्राइस है दोस्तों, वहीं बात करेंगे सरकार इसमें कितना सब्सिडी दे रहा है, बैटरी कितना वाट का है दोस्तों, उसके बाद माइलेज की बात करें, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो गुरुग्राम स्थित जो है तो इवोल्ट इंडिया भारतीयों को इको फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली ई स्कूटर बना रही है, जहां पे आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। वहीं बात करें तो डिफेंस सेक्टर से जुड़े कुछ हुए लोग को सबसे पहले किसी भी नई तकनीक को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इसके बाद ही किसी भी तकनीक को आगे अलग अलग क्षेत्रों में या आम लोगों को इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया जाता है। जैसे में जीपीएस तकनीक, यह कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप इवोलेट इंडिया को फाउंडर और सीईओ प्रेरणा चतुर्वेदी का साल 2019 में शुरू हुई इवोल्ट इंडिया गुरुग्राम स्थित रिसाला इलेक्ट्रिक मोटर्स की फ्लैगशिप ब्रांड, और इस कंपनी की शुरुआत भारतीय मिलिट्री में सेवा दे चुके अजय अहलवात और प्रेरणा चतुर्वेदी ने मिलकर की है। वहीं बात करें दोस्तों तो रिटायर कर्नल अजय अहलावत ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी है, और दूसरी तरफ रिटायर स्क्वाड्रन लीडर प्रेरणा चतुर्वेदी ने भारतीय वायुसेना में द वेटर इंडिया से बात करते हुए प्रेरणा चतुर्वेदी ने बताया कि मैं भारतीय वायुसेना के पहले महिला बैच का हिस्सा रही हूं और साल 2004 तक बतौर हेलीकॉप्टर पायलट अपनी सेवाएं दी है। वहीं इसके बाद मैं एरोक्राफ्ट तकनीक पर काम करने वाली अलग अलग कंपनियों से जुड़ रही हूं और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, नया कोशिश कर रही है। वहीं बात करें तो पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहन को चलन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसे खास करके कई देशों जैसे जर्मनी, चीन की तकनीक ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, और मुझे लगता है कि भारत भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत सी संभावनाएं, और हमने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला भी किया है। ये दोनों का इमेज आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है, प्रेरणा चतुर्वेदी एंड अजय अहलवात। वहीं बात करें तो शुरुआत में उनका उद्देश्य खास तौर पर दुर्गम क्षेत्रों में तैनात होने वाले सिपाहियों के लिए एक मोबिलिटी सॉल्यूशन देना था। उन्होंने कहा है कि अक्सर इन कठिन क्षेत्रों में ड्यूटी करने वाले सिपाहियों को अपने सामान्य वाहन में पेट्रोल भरवाने के लिए 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर तक चलकर जाना होता है। इसलिए उन्हें लगा कि बहुत हद तक इलेक्ट्रिक वाहन इस समय का हल हो सकता है समस्या का हल। वहीं साथ में आज की तारीख में जिस तरह का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, वैसे में देखते हुए इनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही है। अजय और प्रेरणा का कहना है कि भारत में लगभग 79% लोग दोपहिया वाहन, बाइक, स्कूटर चलाते हैं, लेकिन इसलिए उनकी कंपनी का उद्देश्य न सिर्फ क्वालिटी इलेक्ट्रिक वाहन बनाना है, बल्कि लोगों को उसके बजट में उपलब्ध करवाना है। वहीं उन्होंने बताया 4 सितंबर 2019 को इवोलेट इंडिया ने अपने कुछ ईवी मॉडल के साथ शुरुआत की थी, और मात्र 2 सालों में ही अपना उन्होंने जो है नाम मार्केट में बना लिया है। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों दोपहिया और इलेक्ट्रिक वाहन पर फोकस। कंपनी ने सरकार के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए लो स्पीड सेगमेंट से अपनी शुरुआत की है, क्योंकि इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर का पंजीकरण जरूरी नहीं है, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाना आसान होगा, क्योंकि बहुत से लोग अक्सर पेपर तैयार करवाने और नंबर प्लेट आदि के कामों में लगने वाले समय से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इसलिए उन्होंने ईवीएस से शुरुआत की है, जो लोगों को के लिए खरीदना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइक का भी मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया है। वहीं बात अगर है उनके सबसे बेसिक स्लो स्पीड मॉडल तो इवोल्ट पोनी और पोलो डिलीवरी की करें तो दोस्तों इन सभी मॉडलों के 2 वेरिएंट अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। एक लिथियम आयन बैटरी के साथ, दूसरा वाल्व रेगुलेटर लीड एसिड बैटरी के साथ है। ये 3 मॉडल अपने डिजाइन के आधार पर एक दूसरे से अलग है, किफ़ायती होने के कारण साथ ही स्टाइलिश भी है। सभी मॉडल 2 वेरिएंट EZ और क्लासिक में उपलब्ध है, जो कि एक बार चार्ज करने के बाद 90 से 120 किलोमीटर तक चलता है। जी हाँ दोस्तों, 90 से 120 किलोमीटर तक चलेगा। वहीं EZ वेरिएंट में नॉन डिसेबल बैटरी है, जिसे चार्ज होने से 8 से 9 घंटे का समय लगता है। वहीं क्लासिक में डिसेबल बैटरी
लिथियम आयन जो मात्र 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाता है। यूजर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को इवोलेट की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें उन्हें इसकी बैटरी चार्जिंग और सर्विस आदि से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। प्रेरणा कहती है कि उनके सभी इलेक्ट्रिक वाहन को घर पर सामान्य सॉकेट चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है, जो कि काफ़ी सुंदर है। वहीं बात करें तो लगभग 6 महीने पहले एक कंपनी से इवोलेट डेवरी और क्लासिक खरीदने वाले दिवाकर कहते हैं कि इससे पहले मेरे पास एक्टिवा थी और मुझे अपने काम के लिए हर दिन लगभग 60 से 65 किलोमीटर की ट्रेवल करनी होती थी। 6 महीने में पहले तक मैं हर दिन अपनी स्कूटर में कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, लेकिन अभी जो है सो 150 रुपये एक दिन में पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है, जो कि लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मेरे कई जानने वाले लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं। उसके बाद मैंने भी ईवी लेने का यहाँ पे फैसला उन्होंने कर लिया है। वहीं बात करें तो दिवाकर का मानना है कि दोस्तों बदलते समय के अनुसार लोगों को तकनीक अपनानी चाहिए जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी हित में हो। इसलिए उन्होंने ईवी ट्राई करने की रिस्क लिया और आज वो बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि मैं पिछले 6 महीने में लगभग 17,000 रुपये की बचत कर चुका हूं, क्योंकि पहले पेट्रोल अगर हर दिन 100 रुपये का भरवाते थे तो हर महीने 3,000 रुपये को वहाँ भरवाते थे, और ई स्कूटर में सिर्फ 3 से 4 घंटे चार्ज करते हैं। मात्र 70 से 75 किलोमीटर चलने के बाद उनकी चार्जिंग बची होती है। अगर इसे चार्ज करने की बिजली की खर्च की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 1.5 यूनिट लगती है, जिसका जो रकम है दोस्तों मात्र 10 रुपये का खर्च आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो वहीं बात करें दोस्तों तो साथ में उन्हें दिवाकर कहते हैं कि ये स्कूटर में कोई भी आराम से चला सकता है, उनके घर में अपनी पत्नी, उनके माता पिता और आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दिवाकर अब सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। लॉन्च की इलेक्ट्रिक क्विक बाइक। तो साल 2020 में कंपनी ने बाइक के शौकीन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च की है, जिसमें इवोलेट वॉरियर, उसके बाद हाउर रैप्टर और धन्नो शामिल है। वॉरियर के बारे में प्रेरणा कहती है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्वेच बाइक है। इसकी अधिकतम फॉरवर्ड स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी टॉप स्पीड 20 किलोमीटर है। एक बार चार्ज करने के बाद यह इलेक्ट्रिक स्कूटी 50 किलोमीटर ये बाइक चलता है। वहीं बात करें दोस्तों तो इवोल्ट की ई बाइक की इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह 2 वेरिएंट पे उपलब्ध है, जो कि लिथियम आयन बैटरी पे उपलब्ध है। उसको बाइक को चार्ज करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वहीं वर्ला बैटरी के साथ आपको 6 से 7 घंटे का यहाँ पे चार्ज करने के समय लगता है। वॉरियर के अलावा हाउ की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट बाइक की बात करें तो रैप्टर को लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ई बाइक सिर्फ लिथियम आयन बैटरी के साथ मिलेगी। इसके अलावा इवोलेट इंडिया में आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए खास मॉडल निकाला है, जिसका नाम धन्नो ई बाइक के नाम से रखा गया। टैगलाइन में भी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, पैसे बचाने के जरिए और पैसे कमाने का साधन। यह ई बाइक खास तौर पर सामान की डिलीवरी आदि के लिए बनाई गई है, जिससे आम लोगों को आजीविका में साधन यहाँ पे हो सके। वहीं बात करें दोस्तों तो इसमें कहा गया है कि एक बार चार्ज करने पर लगभग 80 किलोमीटर तक चल सकती है। इसकी बैटरी को चार्ज करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है और आप 450 किलो तक भार इसमें ले जा सकते हैं। हमारे सभी मॉडल भारत की सड़कों और अन्य परिस्थितियों के ध्यान में रख करके 100% ग्रीन वाहन और पर्यावरण के अनुकूल के साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार यहाँ पे किया है। उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि इवोलेट इंडिया ने अब तक 4000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री कर चुकी है। प्रेरणा कहती है हमारी कंपनी को शुरू हुए मात्र 6 से 7 महीने हुए हैं और लॉकडाउन शुरू हो गया था। इसके बाद हमारा काम अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। अब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की करें तो गुरुग्राम के बिलासपुर में हमारी यूनिट है, जिसमें सालाना 3.5 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाए जाते हैं। वहीं बताया गया है दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों में 50% से ज़्यादा डीलरशिप स्टोर है और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि रिक्शा, बस आदि भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर आप इवोल्ट ई वाहनों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे आप नंबर है दोस्तों 1800-333-0110 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।